नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि माता काली की सेवा करते करते भी यदि आज आप परेशान हैं, आपके जीवन में दुख परेशानी चल रही है, तो कैसे कौन से ऐसे हम काम करें जिनसे हमारे जीवन में चल रही नेगेटिविटी भी दूर होए और माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पर आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास में हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपका अपना चैनल है काली माँ की बेटी रेणु यादव यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके पास में इस चैनल के माध्यम से आध्यात्म से जुड़ी अनेकों प्रकार की जानकारी आप प्राप्त कर सकें। काफ़ी बच्चे बोलते हैं माता काली की हम सेवा कर रहे हैं और हमें लगातार कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जीवन में निरंतर कष्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आज ऐसे ही कुछ लक्षणों की बात करेंगे जिनको आप माता की सेवा में अगर करते हैं तो माँ आपसे जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन में चल रहे कष्टों का निवारण करती हैं। तो यदि माता काली आपके साथ में चल रही हैं तो उनके लिए आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि जैसे भी आप माँ को पूज रहे हैं, आराधना माँ की आप कर रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति है अपने भौतिक जीवन में वो अलग-अलग प्रकार से भटकता रहता है, क्योंकि 4 दिन उसने माँ काली की सेवा करी, अगर कोई लाभ नहीं मिला, परेशानियाँ बढ़ गईं, तो वो छोड़कर अगले दिन दूसरे इष्ट को पकड़ता है। फिर हनुमान जी की सेवा करी, उसमें भी ऐसा ही हुआ, तो फिर तीसरे को पकड़ के चलता है। तो अपने इष्ट को पहले निश्चित बनाइए कि आपके इष्ट कौन हैं। एक इष्ट को पकड़ कर के चलिए जिसमें आप भी को गुमराह ना हो और आपके इष्ट भी इसमें विचलित ना हो कि भई क्या है, हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आप एक निश्चित इष्ट को बना लीजिए कि भाई ये हमारे इष्ट हैं। अब आपको अपने इष्ट की निरंतर आराधना करनी है, पूजा भक्ति करनी है। बिना किसी छल कपट के, मोह माया लालच के आप अपने इष्ट की आराधना करेंगे और नित्य अपने इष्ट के बीज मंत्र का एक माला जप रोजाना करते रहिएगा। आपके जीवन में चल रहे कष्टों का आपके इष्ट निवारण करते हैं। दूसरा, अगर आपने अपने इष्ट के प्रति अपने मन में गलत भावनाएं चला रखी हैं या आप किसी दूसरे के प्रति गलत सोच रखते हैं या आप पूजा भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके अंदर मलिनताएं भरी हुई हैं, आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बराबर आप किसी के ऊपर संदेह कर रहे हैं, अगर मानते हैं किसी के अंदर कोई खराबी भी है, उसकी आप गलतियां उसको गिनवाने की जगह उसको सही मार्ग पर ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो आपके इष्ट आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा करते हैं। दूसरा, आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं, आपको वो आपके जीवन के कर्म योग हैं, जिन्हें आपको भोगना ही है। जो आप अपनी पूजा भक्ति के दौरान कुछ उसके फल आप काट सकते हैं, लेकिन कुछ जो फल हैं उनको आपको भोगना ही पड़ेगा। तो उन चीज़ों से परे हट करके आप अपने इष्ट को अगर छोड़ते हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कहलाएगी। तो आप उस पीड़ा को देखते हुए अपने इष्ट की भक्ति को और अधिक बढ़ा दीजिए, ताकि आपकी उस पीड़ा में कमी आए। ये सिर्फ़ यहाँ बता नहीं रही हूँ, स्वयं के अनुभव से आपको बता रही हूँ कि निरंतर आप माता का एक माला बीज मंत्र जाप करते रहिएगा, आपके जीवन में चल रहे कष्टों का निवारण माँ स्वयं करने आती हैं। अगला टॉपिक ये है कि जैसे कि आपके घर में पूजा पाठ करते के दौरान भी कलेश हो रहा है, ग्रह चक्र खराब चल रहे हैं, उसके बाद में भी घर में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, बनते-बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, कामों में रुकावट आ रही है, एक दौर होता है आपके पितृ का। समय-समय पर अपने पितरों के नाम से आप भोग प्रसाद निकालते रहिए, उनके नाम से आप दान पत्र करते रहिएगा और अमावस्या पर पितृ पक्ष में आप पितरों को ज़रूर पूजिए, क्योंकि पितरों को स्थान माता ने अपने कान के पास, जो माँ के कानों में आप बालियाँ देखते हैं, इन बालियों में माँ ने उन पितरों को स्थान दे रखा है जो पिन पितृ भटके हुए हैं। जो पितृ काफ़ी छोटी अवस्था में अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, वैसे पितरों को माता ने अपने कान के पास निकट स्थान दिया हुआ है। तो जिनके पितृ किसी प्रकार से विचलित हैं, किसी प्रकार से गलत अवस्था में चल रहे हैं, ऐसे भक्तों की पूजा आराधना माँ कतई स्वीकार नहीं करती है। फिर आप कितनी भी पूजा भक्ति करते रहिए, आप 56 भोग के भोग भोग चढ़ाते रहिए, माँ आपके ना भोग स्वीकार करती है, ना माँ आपकी पूजा पत्रा को स्वीकार करती है। तो अब सबसे पहले ज़रूरी है आपके पितृ। मैंने वैसे भी पहले भी कई बार समझाया हुआ है कि जीवन में अगर आपको किसी भी आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल होना है, तो 2 शक्ति एक ऐसी हैं, जो एक आपके पितृ, एक आपके कुल देवी-देवता। इन दोनों को अगर आपने सही अवस्था में चला रखा है, ये मने हुए हैं, ये आपकी पूजा भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई भी शक्ति आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पितृ ही गलत अवस्था में चल रहे हैं, तो ये शक्तियाँ कभी आपको नहीं मिलेंगी। दूसरा, एक मान-सम्मान, आप दूसरों को, अपने बड़ों को, छोटों को मान-सम्मान के भाव से देखिए, पूजिए। मान-सम्मान यदि आप दूसरों को देना जानते हैं, तो ये अध्यात्म में जो भी भक्ति भाव में आप बढ़ रहे हैं आगे, इसमें ये देवी-देवता भी आपको मान-सम्मान दिलवाते हैं
और ये आपकी हर पूजा भक्ति को स्वीकार करते हैं, आपसे प्रसन्न होकर के चलते हैं। एक कहते हैं ना कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। अगर आप दूसरों को इज्जत देते हो, तो आपके ये इष्ट आपसे प्रसन्न होकर के आपको भी भरपूर तरीके से इज्जत, मान-सम्मान दिलवाते हैं। तो दूसरों की आप कदर करना सीखिए, ये परमात्मा आपकी कदर करेगा। अगली चीज़ वो है कि जैसे आप अपने मन से बार-बार भटकते रहते हैं, तो मन के भटकाव को कोई नहीं रोक सकता। मन का भटकाव रोकने का कोई मंत्र नहीं बना, कोई साधना नहीं बनी, कोई सिद्धि नहीं बनी। ये मन चंचल है, इस मन को आपको ही डाँटना, रोकना पड़ेगा। इस मन को आप सँभाल कर के चलते हैं, तो परमात्मा भी आपका, आत्मा भी आपकी, ये सर्व दुनिया में जितनी भी शक्तियाँ, ये भी आपकी। क्योंकि इस मन को अगर आपने डाँट लिया, तो हर शक्ति आपके पास में है। और ये मन चंचल है, इसको डाँटना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। इस मन को आप डाँट कर के, सँभाल कर के रखिए। हर शक्ति आपके पास होगी। जीवन में हमेशा आपको कामयाबी, तरक्की और सफलता ही मिलेगी। कभी आप निराशा की ओर अपने आप को पलट कर भी नहीं देख पाएँगे। लेकिन मन समझाना पड़ता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक चीज़ अगर है तो वो कौन-सी है? सबसे कठिन चीज़, वो है मन। इस मन को समझाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इस मन को समझाइए, भक्ति आराधना में अपना समय व्यतीत करिए, श्रद्धा पूर्वक करिए जो भी कार्य कर रहे हैं। देवी-देवताओं को यदि आप भोग लगा रहे हैं, तो उस भोग में भी आपके मन में एक गलत विचार नहीं बनना चाहिए। देखो, आपको एक छोटी-सी बात बताती हूँ यहाँ पर कि आप देवी-देवताओं से जो भी माँगते हैं, आज एक बच्चे ने कमेंट किया था, क्या मैं अपनी शादी के लिए अपने इष्ट से, माता काली से अरदास लगा सकता हूँ? तो क्या वो मेरी देंगी? तो देखिए, आप, एक बच्चा होता है, वो अपने माता-पिता से ज़िद करता है कोई भी सामग्री माँगने की। खेल-खिलौने से लेकर के कुछ भी चीज़ वो अपने माता-पिता से माँगता है। हर माता-पिता ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को ये चीज़ दें, वो चीज़ दें, उसके दुनिया के हर सुख उसको दें। तो लेकिन वो एक शर्त आपसे रखते हैं कि आप इस साल इस क्लास में इतने नंबरों से पास होंगे, आपकी इतनी परसेंटेज आएगी, तो हम आपको ये चीज़ लाकर देंगे। करते हैं ना? तो इसी प्रकार से ये देवी-देवता होते हैं। ये भी हमें कुछ परखते हैं, ये भी हमारी कुछ परीक्षा लेते हैं, ये हमें फल ज़रूर देते हैं। लेकिन पहले हमें परख करके, जो भी आप पूजा आराधना भक्ति भाव से कर रहे हैं, उसमें इनकी भी शर्त होती है, डिमांड्स होती हैं कि पहले आप अपने अंदर से अपनी आत्मा को क्लियर करिए, स्पष्ट रखिए, भाव सच्चे रखिए, तो ये इष्ट आपको फल देते हैं, आपकी अर्जियां स्वीकार होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अर्जी लगाई, वो उन्होंने नहीं सुनी है, लेकिन 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन, महीने, 6 महीने, 2 महीने, वो आपको परखते हैं। अगर आपके मन कहीं भी ये विचलित हुआ कि अर्जी तो लगा दी, पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि वहां आपका मन विचलित हो गया। तो इस मन को विचलित ना करके आप अपने मन को स्थिर रखेंगे, तो हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि ये देवी देवता भी हमारे माता पिता समान ही हैं। ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे किसी प्रकार से भी दुखी रहें या इनको जीवन में असफलता प्राप्ति हो। ये हमेशा यही चाहेंगे हमारे बच्चे सफल हों, जैसे कि जन्म देने वाले माता पिता चाहते हैं। तो इसी प्रकार के सोचकर देखिए कि ऐसा सभी के साथ हुआ होगा। इतना मैं जानती हूँ, हमारे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी हुआ है कि जीवन में हमने अपने माता पिता से अगर कुछ मांगा है, तो उन्होंने हमारे सामने एक शर्त रखी है कि इस क्लास में इतने परसेंटेज ला के दिखाओ, तो हम आपको फलानी चीज़ ला करके देंगे। इसी तरीके से इस अरदास का भी होता है। अरदास इसी प्रकार से स्वीकार होती है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ और मैं आपको यहाँ क्या बता रही हूँ। तो यदि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ एक नई जानकारी दे पाई हूँ, तो आगे शेयर भी कर देना, ताकि आगे सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और अधिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए सभी को जय माँ काली, हर हर महादेव।